आज एक्चुअल में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का जनाजा उठा है और बड़े धूमधाम से उठा है। इंडियन बैटिंग लाइनअप ने डिस्ट्रॉय कर दिया साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को। हार्दिक पांड्या के लिए और जिस तरह से कह लेंगे उसने 16 बॉल्स पर 50 प्लस कर गया, 50 प्लस करके वो गया है। बल्कि आपको ये बताना चाहिए था कि 7 बॉलों पर 31 कैसे करते हैं। छक्के 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 और छक्के और जो मैच हो जाना था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बंदा क्या ही कहे। एक तो इतना अच्छा बॉलर भी नहीं किसी को होना चाहिए उमर साहब। बात कर लें तो इंडिया ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। बड़ा शानदार किस्म का मैच खेला गया। इंडिया ने T20 में साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा दी है और 3-1 से सीरीज जो है ना वो ये इंडिया जीत चुका है। इंडिया टीम ने ना बाबाजी खोल के रख दिए धागे बाबाजी, साउथ अफ्रीका के खोल के रख दिए। और बाबाजी वन साइडेड तो नहीं कह सकते, मगर बाबाजी विन इज विन, बाबाजी ठोक के रख दिए मजी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में भाईजान इस तरह का छक्के मारने वाला बंदा नहीं आया। 7 बालों पे उस बंदे के 31 रन थे। तोबा यार, ये T20 क्रिकेट है या क्रिकेट का मजाक है? जो इंडिया के यंगस्टर ने तो क्रिकेट को मतलब हलवा समझ लिया। भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ? हो ये रहा है कि एशियन क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर रही है भाई। यहाँ पे भारत ने साउथ अफ्रीका को कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से ही हरा दिया। जिस तरीके का मोमेंटम यहां से प्रोवाइड किया, 25 बॉलों में 63 रन, 5 छक्के 5 चौके, और सबसे मजे की जो बात थी ना वो थी बॉल नंबर 1 से। और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी यार, दोनों ने क्या एक दूसरे को पाउंड टू पाउंड कॉम्प्लीमेंट किया है। मतलब शॉट टू शॉट, तुम एक क्लासी हिट करोगे तो मैं दूसरी मारूंगा, तुम मारोगे तो मैं तुमको रेप्लिकेट करूंगा। किसी एक टीम को बेस्ट टीम बनने के लिए, जो कि इस वक्त इंडिया है, उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीजों में वो चीजें उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो जब तक हमारी टीम इन तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे। कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसकी थोड़ी बहुत चल रही हो, सबके सब नल्ले एक नंबर के छपड़े निकले साउथ अफ्रीका वाले। या फिर ये कहो कि आज इंडिया ने बैटिंग लाइन अभी कुछ ऐसी खिलाई जिसको देखकर साउथ अफ्रीका वालों के बेचारों के होश खता हो गए। इंडिया ने 231 रन बनाए हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ये है इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये रीजनल इंडियन क्रिकेट है। सिर्फ आपने एक काम किया भाईजान, अपनी ओपनिंग सेट की और आप अपना नीचे से काम देख लो। धोया उसने उस लंडा को, उसको लंडा याद कर। 3 ओवर में उसे 19 रन पड़े थे, 4th ओवर में हार्दिक कैसे लगा। मतलब आप देखिए, अभिषेक आया, अभिषेक 34 पर आउट, साथ में संजू सैमसन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद तिलक वर्मा आया, फिर उन्होंने कहा कि अब पांड्या का स्पेल बनता है, यहाँ पर उसको वहां पर भेजना चाहिए है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट है, ये इसमें इनको बहुत देर से फॉलो कर रही हूं। प्योर बैटिंग ऑर्डर उतरा है और डोमिनेशन। दिस इज द प्योर बैटिंग ऑर्डर। और जिस तरह से ये बैटिंग ऑर्डर आज वर्कआउट कर रहा था, हाईएस्ट पार्टनरशिप नजर आई, हाईएस्ट टोटल नजर आया, रिकॉर्ड नजर आया। और पांड्या ने फर्स्ट मैच में 68 रन करके मैच जितवाया था। और नहीं बोलनी कि अफ्रीका ग्रूवल करता नजर आया। एग्जैक्टली, अफ्रीका को लगा कि अहमदाबाद में हम लोग इनको अच्छी खासी इनकी चर्चा करें। वो पिछले मैच में फोग हो गया और आप लोग बच गए लखनऊ के अंदर, नहीं तो अभी तक सीरीज इंडिया जीत चुका था। आज भी आप देख लें कि जिस तरह से इंडिया का कमबैक नहीं कहेंगे, अगले बंदे की मदद डिस्ट्रॉय करना, एग्जैक्टली से कहेंगे डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। और जितना स्ट्रॉन्ग हेड इंडिया के पास हार्दिक क्लच पांड्या है, जब तक वो टीम में है ना, सीरीज नहीं कहीं जा सकती है। क्या कोई उन्हें हल्ला नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के मजे की जो बात थी ना वो थी बॉल नंबर 1 से। और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी यार, दोनों ने क्या एक दूसरे को पाउंड टू पाउंड कॉम्प्लीमेंट किया है। मतलब शॉट टू शॉट, तुम एक क्लासी हिट करोगे तो मैं दूसरी मारूंगा, तुम मारोगे तो मैं तुमको रेप्लिकेट करूंगा। मतलब यार आपको T20 क्रिकेट में ना, और स्पेशली हम अब वर्ल्ड कप के बिल्कुल सिरहाने पे खड़े हुए, अहमदाबाद का मैदान, इंडिया का होम ग्राउंड, इंडिया ने वर्ल्ड कप यहीं कंपीट करना है। और आज जिस तरह प्रोग्रेशन थी ना कि 67 थे इंडिया के पावर प्ले में, और जिस दिन अभिषेक 3 बैक टू बैक चौके मार दे तो उसके बाद तो भाई आपको इस तरह का पावर प्ले लगना कुछ अजनबियत नहीं लगती। लेकिन आज अच्छी चीज ये थी कि दूसरे एंड से संजू सैमसन ना सेकंड फिडल बन के नहीं खेल रहा था, अभिषेक को वो उतना ही असिस्ट कर रहा था जितना अभिषेक था। तो जब दूसरे एंड से दोनों से फायर पावर क्रिएट हो जाती है ना तो बड़ा मसला हो जाता है ओपोनेंट के लिए। लेकिन मिडिल ओवर्स वर द वन, मेरा जो सबसे फेवरेट सेगमेंट है। इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि बने बनाए मैच फंसता है
ये आता है, ये एक नहीं ये तो दो दो विकेट लेके निकल जाता होता है। और मैंने अक्सर देखा है इसको बाउंड्री लगती है, अगली बॉल के ऊपर ये विकेट लेके निकल जाता है। खैर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3-1 से साउथ अफ्रीका को इंडिया ने इस सीरीज को हरा दिया। इंडिया ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, डोमिनेट किया है। पिछली 5 सीरीज का रिकॉर्ड आपके सामने, इनको इनके घर के अंदर घुस के रहा था और आज भी इनको एक और सीरीज हरा दिया। 3-1 से इंडिया ने डोमिनेट किया। और सबसे मजे की चीज ये है इंडिया की तबाही बैटिंग, फीलिंग सैड फॉर अभिषेक शर्मा, जिसको कहते हैं ना काफी सारे लोग ये बातें कर रहे होंगे, लोग बड़ी सारी बातें कर रहे होंगे। अभिषेक शर्मा काश ये थोड़े से और रन कर जाता, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ जाता। और लेकिन भाई दिमाग का जोर लगाओ, अभिषेक शर्मा तोड़ भी देता तो वो ऊपर नहीं आता, क्योंकि अभिषेक शर्मा को 40 इनिंग्स लगी 1602 रन करने के लिए T20 के अंदर 1 साल के अंदर। विराट कोहली ने 29 इनिंग्स के अंदर मोस्ट रन का रिकॉर्ड रखा हुआ है इंडिया की तरफ से। तो फर्क देखो इनिंग्स का, विराट कोहली अपने प्राइम के अंदर अभिषेक शर्मा से भी ऊपर था। इससे ये पता चलता 2016 का क्या उसका ईयर था T20 वर्ल्ड कप में, तब ही उसने बैटिंग की थी। खैर इसको छोड़े, विराट कोहली से याद है विजय हजारे ट्रॉफी है, दिल्ली की टीम में विराट कोहली का नाम है, ऋषभ पंत की कप्तानी में कोहली खेलेगा। मुझे कमेंट्स में बताना कोहली की किस किस दिन मैच है, मैं जरूर वो मैच देखने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता इस मैच के ऊपर आते हैं उमर साहब। 235 215 और सीरीज अपने नाम की है बाबा जी। ये होता है टैलेंट, ये होता है बाबा जी। मैं कितने मैच विनर दिखाऊं मेरे घंटे के फुंतरू, ये मैं अपने मीडिया को, फुद्दू यूट्यूबरों को बाबा जी मैं कितना बताऊं, कितना दिखाऊं मैं बाबा जी के कितने कोई मैच विनर है इनकी टीम में। किस किस का नाम लूं, हार्दिक पांड्या का नाम लूं, वरुण चक्रवर्ती का नाम लूं, है बुमराह, लेजेंड बुमराह का नाम लूं, किस किस का नाम लूं बाबा जी। मैं कहता हूं संजू सैमसन का नाम लूं, अभिषेक शर्मा का नाम लूं, हर तरफ तिलक वर्मा का नाम लूं, हर तरफ बाबा जी आपको मैच विनर नजर आएंगे। हमारी टीम में, पाकिस्तान की टीम में कौन से मैच विनर है, जरा मुझे गिनवा दो, खाली गिनवा दो। एक फखर जमान के अलावा हमारे पास छड़कना है, छड़कना भी नहीं है बजाने के लिए। आप हिसाब लगाएं बाबा जी, इतनी क्लासिक विन बाबा जी, तबाही किस्म की पहले तबाही किस्म की बैटिंग की उन्होंने, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग, हिला के रख दिया बाबा जी। और स्टार्ट से लेकर ये देखें, अप्रोच चेक करें इंडियन टीम की, इंडियन बैट्समैनों की अप्रोच चेक करो। पहली बॉल से उन्होंने अटैक किया है। और मैं कहता हूं कि यार हमारा पावर प्ले में हम भी तो खेलते हैं ना T20 क्रिकेट, सिपर किस्म के शहीन है, सिपर किस्म के शहीन है। हम जब फुदक रहे होते हैं हमारे घंटे के यूट्यूबर, ठीक है, शहीन झपटेंगे, एल नहीं झपटेंगे, मुझे समझा दो मुझे। इन्होंने भी तो पावर प्ले खेला है ना, पावर प्ले, ठीक है, पावर प्ले खेला है। पावर प्ले खेल के बाबाजी 6 ओवरों में उन्होंने 5 ओवरों में बाबाजी उन्होंने 60 स्कोर बनाया था इंडियन टीम ने, ठीक है। हमने कब किया ऐसा मुझे बता दो साला, जब भी हमारा पावर प्ले आता है T20 का बाबाजी 20 पे 3, 20 में 2, साला लानत नहीं पड़ी हुई हमारी टीम पे। और मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर बाबाजी बातें सुनो, इनकी बातें सारी सुनो, खाली बातें सुन लो, छड़कना कुछ करने को कुछ नहीं है इंसानों के पास। मुझे समझा दो, ये मेरे घंटे के अभी यूट्यूबर को मैं सुन रहा था, जब इंडिया की बैटिंग खत्म हुई ना, एक फुंदरू कहता है पट्टी जैसा आगा जी वाला है, पट्टी जैसा बंदा फुंदरू एक बंदा बैठा हुआ था 1 मिलियन वाला यूट्यूबर बाबा जी अपनी किताब पे बैठ के फरमा रहे हैं कि बाबा जी वो बैटिंग विकेट बनाई है, इंडिया ने बैटिंग विकेट बनाई है, चेस कर लेगा साउथ अफ्रीका, देख लेना बाबा जी, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी बैटिंग है बाबा जी, बढ़ गई है ना बैटिंग उसने। मगर जो कंसर्निंग एलिमेंट इस सारे सिनेरियो के अंदर थे वो वही 2 रहे जो डे 1 से स्टार्ट से थे, शुभमन गिल का और स्काई का ना चलना। शुभमन गिल को खैर आज के मैच में नहीं खेले, जो खेले वो ऐसा धांसू खेले कि उन्होंने छाप छोड़ दी। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान, उनसे बात करते हैं। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सना भाई। एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा भी मुझे थोड़ा सा ना फीका सा लगा, जब संजू सैमसन मार रहा था 11 गेंदों पे उसके 22 थे और अभिषेक शर्मा के 13 गेंदों पे 19 थे। मैंने कहा यार आज मुझे लगता है कि अभिषेक जो है ना संजू सैमसन को पुरानी किड़बाजी निकाल रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाल के साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके रन बड़े अच्छे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म की उसने 2 इनिंग्स खेली हुई है, 100 बैक टू बैक मारे हुए। तो क्या लगता है आज की इनिंग्स को देख के? बॉस T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, उस पर भी हमारी एक वीडियो सुबह आएगी।
ये बताएं कि संजू सैमसन का बॉस मेरा ख्याल है कि शोएब भाई, मुझे लगता है कि संजू सैमसन या इंडिविजुअल के ऊपर बात करने से मतलब हम उसके ऊपर डिटेल में कर लेते हैं। संजू तो है, संजू मतलब ओपन बनता है जब आपके पास शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, बट वो करेंगे नहीं, इसको ऑफ ही रखेंगे। बट पॉइंट ये आता है कि इंडिया ने मैच कहां से निकाला। आपने अगर मतलब बैटिंग जब कर रहा था भारत, तो लग रहा था जिस टीम के पास इतनी 8-9 तक बैट्समैन है साउथ अफ्रीका की, वो भी पंगा डालेगा पूरा, और उसने डाला। 10 ओवर जब पहला खत्म हुआ 119 पर 1 आउट था। अब थोड़ा सा पीछे, एक्चुअली मुझसे कोई पूछे ना कि ये मैच कहां से निकला, अगर कोई से पूछे तो 11वां बुमराह का ओवर था, 3 रन 1 आउट। उसके अगले सुने 15 बॉलों पर 4 आउट हुए हैं जब हैट्रिक पे था वॉरेन, ठीक है। लेकिन उससे पीछे क्या हुआ था, 9वें ओवर के अंदर वॉरेन को 23 रन हुए हैं, 10वें ओवर के अंदर 19 रन हुए हैं पांड्या को। मैच एकदम यूं जिसे कहते हैं ना, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, एग्जैक्टली सारी कहानी बदल गई थी वहां पे। और बुमराह का 1 ओवर 3 रन उस जगह के ऊपर जहां पे मतलब आप 2 बॉलें, वो कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि यहां पे एक आधी बॉल डॉट होती है तो वो होगा, इशू रहेगा। और फिर वही साउथ अफ्रीका जब गिरती है तो एमए डिग्री इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो है वो 231 रन लगाया। बड़ी कमाल किस्म की सुपर हिटिंग देखने को मिली है इंडिया की जानिब से। संजू सैमसन की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, लेकिन मेन जिन बंदों ने इस मैच को जो बनाया, हार्दिक पांड्या को पता था भाई जो विकेट है ना, ये विकेट बहुत मार धाड़ वाला है। अगर हार्दिक पांड्या और वो तिलक वर्मा, स्पेशली अगर हार्दिक पांड्या की बात करूं मैं, 25 बॉलों को जो उन्होंने 63 रन डाले, वो मैच विनिंग नॉक थी। अगर वो ये मैच में ये ना इनिंग खेलते ना, इंडिया सिर्फ 30 रन से इस मैच को जीता, तो मुझे लगता है कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत सकता। बेशक इंडिया जो है 200 कर भी लेता, अगर ये ऊपर के रन ना होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका ने बड़ा कमाल किस्म का आगाज लिया। डीकॉक ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, उनके साथ आगे ब्रेविस ने क्या कमाल किस्म का 17 बॉलों पे 31 रन उन्होंने मारा। लेकिन फिर कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली जसप्रीत बुमराह की जानिब से, जहां पर उन्होंने डीकॉक का जो विकेट लिया, फिर उसके बाद जो है ब्रेविस जहां पर आउट हुए, वहां से मुझे लगता है कि मैच फिर गया था। साहब देखो, मुझे लगता है कि 2-3 ऐसी चीजें थी जो साउथ अफ्रीका को हर्ट कर गई। कमाल किस्म की गेंदबाजी की आज वरुण चक्रवर्ती ने, इवन उनको दूसरे ओवर में मार पड़ी, लेकिन जो विकेट टेकर बॉलर होता है वो विकेट टेकर बॉलर ही होता है। 4 विकेट्स वरुण ने, और जो बुमराह का जो ओवर्स थे, मुझे लगता है कि वो एक गेम चेंजिंग पोजीशन थी। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, सॉरी, इन्होंने जो है वो पूरी गेम बदल दी। अब आप देखो साउथ अफ्रीका ने क्या सबसे बड़ी गलती की। मुझे लगता है कि मार्को जेनसन को इतना लेट भेजना, यह भी एक बड़ा फॉल्ट था। लिंडे को आपको बाद में भेज सकते थे, फेरेरा को भी आप रोक सकते थे। आपको पता भी है कि मार्को जेनसन एक बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाया हुआ है, उसने पास पे अगेंस्ट इंडिया किया हुआ है। आपको मार्को जेनसन को ऊपर भेजना चाहिए था। पहली तो बड़ी गलती ये कर गया साउथ अफ्रीका। फिर मुझे लगता है कि फेरेरा को भी किया, और भाई साहब अभिषेक शर्मा साइड पे, संजू सैमसन साइड पे, तिलक वर्मा अच्छा खेला, सूर्य कुमार यादव को तो निकाल 31 होगी, सूर्य कुमार यादव को तो निकाल के बाहर ही कर दो ना, सूर्य कुमार यादव को साइड पे रख दो। हार्दिक पांड्या ने जो आज कर दिया, 25 बॉलों के ऊपर उसने 63 मारे, 252 का स्ट्राइक रेट, 20 भी छोटा लफ्ज है उसके लिए यार। मतलब कि जब पहली बॉल पे आगे बाउंड्री की है उसने, अक्सर मैंने ऐसे देखा है, हार्दिक पांड्या ये सोच के आता है कि आज मैंने तेज खेलना, हार्दिक पांड्या ये सोच के आता है कि आज मैंने तरीके से खेलना है। इरफान पठान का मुंह सही बंद किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने आज पहली बॉल, एक दफा इस सीरीज के अंदर पहले भी इसने पहले मैच के अंदर जब डोमिनेट किया था, मैच जितवाया था, तो इसने पहली बॉल से दूसरी बॉल पे छक्का मारा था कमबैक की। अगले मैच में स्लो खेला तो लोगों ने इरफान पठान ने बातें करना शुरू कर दी। लेकिन अब इस मैच में आप देखो, पहली बॉल से उसने धमाकेदार स्टार्ट लिया और क्या शानदार बल्लेबाजी की है। सूर्या साहब तो चले गए थे, चलते फिरे थे, तिलक वर्मा भी अच्छा खेल के गया, 173 का उसका स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट था, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। और आपको मैं उमर साहब एक चीज बार बार कहता रहता हूं, पाकिस्तान ने भी मैचेस खेले, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जितने भी मैचेस खेले, पाकिस्तान का मैक्सिमम 200 स्कोर या 205 होता है। T20 के अंदर डिमांड है इतने स्कोर की, 230 से ऊपर ही जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इंडिया इससे भी ज्यादा कर सकती है, ये करने चाहिए, जो कि नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, आपने ये बात शुरू की कि ये T20 की डिमांड है। आप देखिए अप्रोच क्या होती है उसमें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था एक चीज, 5 ओवरों में इंडिया का स्कोर था 56, उसमें थे 10 चौके और 1 छक्का। ठीक है, ये कितने बनते हैं? 40 + 6 46।
5 ओवरों में 56 में से 46 रन सिर्फ बाउंड्री के थे। ठीक है, अभी ये आज स्लो खेले हैं उस तरीके से, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा तो भाई इंडिया ने कल साउथ अफ्रीका को हरा दिया। भाई क्या मैच था भाई, साउथ अफ्रीका भाई क्या खेल रहा था। लास्ट में वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलिंग की, एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिया वरुण चक्रवर्ती ने। पहले तो बुमराह की वो स्पेशल ओवर भाई 1 विकेट, उसके बाद तो धड़ाधड़ गिरते ही है सब। और हार्दिक पांड्या भाई क्या खेला कल, क्लास देखा भाई हार्दिक पांड्या का। 7 बॉलों में 31 भाई, मैं तो फैन हो गया उसका। वैसे ही वर्ल्ड नंबर ऑलराउंडर वो है। ठीक है, आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।